अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्युषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। तवैवास्मि ना जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे त्वं नये मां शरणान्तिके। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं मध्य गुरु पाद पद्म नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतक श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोसाई महाराज मध्य शिक्षा गुरु पद्म पद्म नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतक श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री वामन गोसाई महाराज के श्री चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहेतु की कृपा की प्रार्थना करती हूँ। मैं ग्रंथ राशि चैतन्य शिक्षामृत तदीय रचयिता ओम विष्णुपाद सच्चिदानंद श्री भक्ति विनोद ठाकुर के श्री चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहेतु की कृपा की भिक्षा करती हूँ। मैं उपस्थित श्रोता मंडली वैष्णवी सभी के लिए यथा योग्य वंदन अभिवादन दंडवत करती हूँ। हमारे जो ऊपर के 7 लोग हैं वहाँ पर हमारे ऋषि मुनि बैठे हुए हैं और ऋषि मुनि बैठकर क्या कर रहे हैं, हमारे ऊपर बहुत दया कर रहे हैं। क्यों दया कर रहे हैं कि ये लोग अपनी मन की भावनाओं में उलझे पड़े हैं। जो भावनाएं खाली कल्पना है, सच्चाई भी नहीं है उनके अंदर, उन भावनाओं के भरोसे ही जीते हैं, रोते हैं। कोई किसी ने रुला दिया तो रो दिया, किसी ने हंसा दिया तो हंस दिया, कहीं किसी ने कोई बात कह दी। और सबसे ज़्यादा दुख इंसान को इस चीज़ का होता है कि मैं इतना करता हूँ, इतना ये सब करता हूँ, मुझे प्रतिष्ठा नहीं मिलती, सम्मान नहीं मिलता, इज्जत नहीं मिलती, मैंने जितनी मेहनत की उसका फल नहीं मिलता। ये सब के लिए भी दुख होता है इंसान को। लेकिन एक चीज़ अपने रजिस्टर में, अपनी डायरी के मुख्य पेज पर लिख लीजिए कि हमारा ये जो जीवन है इसमें लोकेशना, वित्तैषणा और पुत्रैषणा, ये मैं उपनिषदों की बात बता रही हूँ। ये सभी उपनिषद में, चाहे श्वेताश्वतर उपनिषद हो, चाहे मांडुक्य उपनिषद हो, चाहे बृहदारण्यक हो, चाहे छांदोग्य हो, आप किसी भी उपनिषद को उठा लीजिए और पढ़ लीजिए, उसमें यही लिखा हुआ है। लोकेशना प्रतिष्ठा की इच्छा, वित्तैषणा खूब धन बढ़ जाए, और पुत्रैषणा मेरा परिवार, मेरा वंश चलता रहे। इन 3 ऐषणाओं के लिए मनुष्य अपने मूल्यवान जीवन की आहुति दे देता है। उस जीवन की आहुति दे देता है। हमारे त्रिविक्रम गोसाई महाराज कहते थे कि जब मैं मर जाऊं तो अनसीन, अननोन, ना मुझे कोई जाने, ना कोई मुझे देखे, मुझे ऐसी मौत चाहिए, ऐसा वो कहते थे। एक बार पूज्यपाद त्रिविक्रम गोसाई महाराज और पूज्यपाद वामन गोसाई महाराज मणिकांचन घाट पर जा रहे थे स्नान के लिए, और हमारे भक्ति वेदांत सार महाराज भी उनके साथ साथ थे। तो अब वो जा रहे थे आगे आगे, तो ऐसे ही ब्रह्मचारियों ने पूछ लिया त्रिविक्रम गोसाई महाराज से, महाराज आपका बताइए, आपका जन्मदिन कब का है? तो उनको गुस्सा बहुत आता था, गालियां देते थे। तो गाली दे करके बोला, क्यों, हमारा श्राद्ध करेगा क्या? तो पूज्यपाद वामन गोसाई महाराज पीछे चल रहे थे। उन्होंने कहा, हाँ, आपका श्राद्ध हम करेंगे। और हम सब जानते हैं कि वामन गोसाई महाराज ने उसी तिथि का वर्ण किया जिस तिथि पर त्रिविक्रम गोसाई महाराज ने नित्यलीला प्रवेश किया था। उसी दिन उन्होंने भी नित्यलीला में चले गए थे। तो ये जो महापुरुष हैं, ये क्यों आए जगत में? हमें यही सब सिखाने आए थे। हमारे ऊपर बड़ी करुणा करी इन लोगों ने। ये तो कौन है हमारा?
मैं यदि अपनी बात कहूँ तो मुझे तो नहीं लगता कि भगवान और गुरु वैष्णवों के हमारे के अलावा अतिरिक्त हमारा कोई है इस संसार में, कोई भी नहीं है। और ये इतने हैं, इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं कि हमें और किसी की आवश्यकता भी नहीं लगती है। इतना प्रेम वहां से बरसता है, इतनी करुणा, इतनी कृपा बरसती है। हमारी क्वांटिटी में कमी है, हमारी संख्या कम हो रही है, प्रेम की मात्रा कम हो रही है, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो पूज्यपाद त्रिविक्रम गोसाई महाराज बड़े बहुत ही रसिक थे, कृपालु थे, दयालु थे। उनके साथ जो भी जिसने भी समय बिताया, हंसाते थे, हंसते थे, खूब अच्छा समय निकलता था। तो कैसे इन दोनों की, तीनों की आपस में मित्रता थी वो देखते ही बनती है। तो परम गुरुदेव और ये भक्ति विनोद ठाकुर ने हमारे पर बड़ी कृपा करी है, बहुत ज्यादा। ये जो ग्रंथ पढ़ने को मिल रहे हैं तो हमारा जो चंचल मन है ना, उसको एक स्थिरता मिल गई है, स्टेबिलिटी मिल गई है, हमें यहाँ ठहर गया है मन। अब हमें भजन करने की और लालसा जाग गई है, और लोभ जाग गया है, और मालूम पड़ रहा है कि मुझे अपना जीवन कैसे जीना है। यही उनकी दया है, अमंद दया है। तो कल हमने वो प्यार जो पढ़े थे तो उसमें हमें अब आगे उसका अर्थ बता रहे हैं। आदो श्रद्धा, भक्ति रसामृत सिंधु में श्लोक दिया गया है। सबसे पहले मनुष्य को श्रद्धा होती है, किसमें? शास्त्र की वाणी में। किसी और की बातें वो नहीं सुनेगा, आप सीधा बोलेगा कहाँ लिखा है पहले मुझे बता, किसने कहा है पहले बता। वो प्रामाणिक, ऑथेंटिक है कि नहीं है, ये बात जरूर मन में आ जाएगी। यदि वहां का लिखा है तो हम मान लेंगे। तो वेदांत, वेद का अंत अर्थात उपनिषद, पुराण, पुराण में सर्वश्रेष्ठ श्रीमद् भागवत महापुराण, इनमें जो लिखा है और इनको जो फॉलो करने वाले ग्रंथ हैं, उज्ज्वल, निर्मणी, भक्ति रसामृत सिंधु, और उनको फॉलो करने वाले हमारे गुरु वैष्णव ने जितने आर्टिकल्स लिखे हैं उन्हीं को हम पढ़ेंगे। उनको पढ़, इतने ज्यादा उसमें सार तत्व तो भरा पड़ा है कि उनको पढ़ने से हमें और कुछ पढ़ने को इच्छा भी नहीं होती। उनको पढ़ने मात्र से ही हमारे अज्ञान का ध्वंस हो जाता है, अज्ञान रहता ही नहीं है। परम गुरुदेव तो जहाँ पे ज्ञान, जहाँ मल मूत्र विसर्जन करते थे, वहां पे उन्होंने लिख रखा था ज्ञान खंड। इसका क्या कारण था कि तुम लोग जो ज्ञान के लिए प्रयास करते हो कि ब्रह्म क्या है, ये शरीर क्या है, ये सब जो अपने अपने हिसाब से बोलते हो, ये सब मलमूत्र के समान, इसको छोड़ दो, भक्ति करो। कर्मकांडी जो याज्ञिक ब्राह्मण थे, भगवान ने उनसे कहा कि चलो हम लोग आए यहाँ पर, भगवान ने अपने सखाओं को भेजा, जाओ हमारे लिए थोड़ा सा भोजन लेकर आओ। और वो जिनको पाने के लिए स्वाहा स्वाहा, अग्नये स्वाहा, वरुणाय स्वाहा, यमाय स्वाहा, सूर्याय स्वाहा, स्वाही स्वाहा करते चले जा रहे हैं। और जो जिसके लिए आप स्वाहा कर रहे हो उसने भोजन मांगा है। आप देखो कर्म कांड में इतने फंस गए कि उनको ही भोजन नहीं दे रहे। आज हमारे पिताजी का श्राद्ध, हमारे इसका श्राद्ध, अरे वो सब तो है, ठीक है, लेकिन ठाकुर जी को भूल करके कुछ भी ठीक नहीं है। ठाकुर जी को प्रसाद दे दिया, उसके बाद करो, कोई रोकता नहीं है, क्योंकि एक दिन ठाकुर जी फिर उसको ले लेते हैं। वैसे भी भगवान कर्मियों से, ज्ञानियों से दूर ही भागते हैं, क्योंकि वो लोग छोटी छोटी बात पर भगवान को बहुत परेशान किया करते हैं। भगवान हमारा ये काम कर दो, भगवान को जैसे कि जरा सा कुछ किया, आपको 10 रुपए देंगे, हमारा ये काम कर दो। ये भक्त नहीं होते। और भगवान को सोचो कितना काम करवाना है इनसे। दिन भर भगवान को अपना सर्वेंट बना के रखना चाहते हैं, और फिर कहते हैं हमारी भक्ति है। और भगवान कहते हैं इनके यहाँ मुझे बिल्कुल विश्राम नहीं मिलता, इसलिए मैं इनसे दूर भाग जाता हूँ। गोविंद कहे मम वैष्णव प्राण, और मुझे कहाँ पे विश्राम मिलता है, ये हमारे परम गुरुदेव के विचार है। तो विश्राम कहाँ मिलता है? वैष्णवों के हृदय में, जो सेवा करना चाहते हैं, भगवान से सेवा लेना नहीं चाहते। ऐसा क्या करूं कि वो मुझसे प्रसन्न हो जाए, ऐसा कौन सा भाव लाऊं कि वो मुझसे प्रसन्न हो जाए। तो इन सब बातों को सिखाने के लिए हम लोग इनके बड़े आभारी हैं। तो शास्त्रों में जो विश्वास है, आमनाय वाणी उसमें जो विश्वास है, और गुरु वचनों में जो विश्वास है, गुरु मुख पद्म वाक्य चितेते करियाए। तो जब किसी सौभाग्य से किसी जीव को श्रद्धा होती है, तब वह साधु संग करता है, फिर वो औरों को छोड़ देता है, साधु संग करता है।
साधु संग में देखो, साधु संग हमेशा करना पड़ेगा। जहाँ पे साधु छूटे तो मन विचलित हो जाएगा, ध्यान रखना। साधु संग सर्वशास्त्र गए, साधु संग करना ही पड़ेगा। तो वह क्या करेगा, वहां पर श्रवण कीर्तन आदि नवधा भक्ति रूपी साधन भक्ति का आचरण करने लगता है। कथाएं सुनता है और कथाएं कहता भी है। फोन पर कथा हो गई, चलो भक्ति रसामृत सिंधु में भक्ति के 64 अंग कौन कौन से बताए, अच्छा फिर से बोलना। राधा रस सुधा निधि में राधा जी के विषय में क्या कहा गया, जरा बताओ तो सही। बिलाप कुसुमांजलि में रघुनाथ दास गोस्वामी क्या कह रहे हैं, चलो पढ़ो तो सही। अच्छा 4 श्लोक तू पढ़, 4 श्लोक मैं पढ़ती हूँ, तुम थोड़ा सा आगे बढ़ो, आगे मैं बढ़ता हूँ। ऐसे तो बातें होती है उनमें। तो वह क्या करता है, नवधा भक्ति के जो 9 प्रकार हैं उनका आचरण करने लगता है। साधन भक्ति के प्रभाव से फिर क्या होता है, सारे जो अनर्थ हैं दूर हो जाते हैं। अनर्थ क्या है, शोक में डूबे रहना, कोई मर गया 13 दिन रोज जाना पड़ेगा, क्यों 13 दिन तक जाना पड़ेगा, हमारे कुल का नियम है। ये सब चीजें हट जाती है, ये सब चीजें हट जाती है। शोक, मोह, आसक्ति, राग, द्वेष, किसी से प्रेम करना, किसी से द्वेष करना, और काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ईर्ष्या, लोकेशना, वितृष्णा, प्रतिष्ठा की आशा, ये सारे जो अनर्थ है जो हमारी भक्ति में बाधक है, ये सब दूर हो जाते हैं। पाप पुण्य की भी हमारी कोई इच्छा नहीं रहती है, क्योंकि हम जिस पे दया को हमने अपना लिया और जिस पे हम दया कर रहे हैं, और दया जिस पे कि उसने सब गड़बड़ कर दी और दया में ही हम डूबे रहे। हम तो सोच रहे हैं कि हमने दया करी, पता चला कि वो व्यक्ति जाकर के बड़ा भारी कोई गलत काम कर आया, और हम सोच रहे हैं हमने जीवन बिगाड़ दिया अपना। प्रभुपाद जी तो कहते थे शवों की सेवा मत करो। एक एक वैष्णव के लिए 1000 कत्ल भी करना पड़े तो छोड़ दो, मतलब क्या हुआ। इन लोगों की सेवा करने से हमें क्या देंगे। यदि इनके अंदर कुछ होता तो इनका हाल ऐसा क्यों होता। फिर विनोबा भावे आ गए, विनोबा भावे ने एक राजनीति चला दी, दरिद्र नारायण। दरिद्र नारायण कभी दरिद्र हो सकते हैं। गरीबों में भगवान देखो, अमीरों में भगवान नहीं है, पशुओं में नहीं है, पेड़ों में नहीं है। तो इस तरह से हमें अपनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। तो धीरे धीरे ये सारे अनर्थ जो हमने बताए, ये सब किससे दूर हो जाते हैं, श्रवण से। और श्रवण भी किससे करना चाहिए, कथा वही है, दूध वही है। सांप के मुख से दूध पलट जाता है तो क्या हो जाता है, विष बन जाता है। इसलिए कथा भी जो शुद्ध वैष्णव हो उसके मुख से सुनना चाहिए। इधर उधर सुनने से कथा अमृत नहीं रह जाता, कथा विष हो जाता है। फिर वो हृदय पे असर नहीं करता, हम इधर उधर की बातें करने लग जाते हैं। जैसे कितने कथावाचक हैं, हमारा आश्रम बनवा दो, हम वो यही सब, उनका कथा का मतलब ही यही है। राजनीति में बैठ जाएंगे, नेतागिरी करेंगे, ये सब करेंगे। ये सब कथा शुद्ध को, जो हृदय को परिवर्तन करके रखते, वही सबसे बड़ा कथावाचक है, जिसने हमारे हृदय को भक्ति में लगा दिया। वो जो धारा है ये ऊपर से बह रही है, जिसको श्री भगवान ने ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा ने नारद जी को दिया, नारद ने व्यास जी को दिया, व्यास ने सुखदेव जी को दिया, सुखदेव ने परीक्षित को दिया, और परीक्षित हम सबको रिसेंबल करते हैं, हम सबको रिप्रेजेंट करते हैं। हम सबके पास 7 ही दिन है, रविवार से शनिवार तक, इसमें किसी भी एक क्षण हमें चले जाना है। लेकिन अब नहीं, अब 84 लाख नहीं, अब तो बिल्कुल भी नहीं। तो अपने जीवन के हर एक क्षण को हमें संभालना है। समस्त प्रकार के अनर्थ दूर हो जाते हैं। अनर्थों के दूर होने पर वही श्रद्धा निष्ठा के रूप में बदल जाती है। निष्ठा मतलब पूर्ण विश्वास, पूर्ण मन चंचल नहीं होता, उनकी निष्ठा हो गई है, व्यवसायिक में का बुद्धि हो गई है। अब बिल्कुल वो चेंज नहीं हो सकते। जैसे कि हम सब निष्ठा तक तो पहुंचे, ये मुझे ऐसा लगता है। पुनः श्रवण आदि साधनों के प्रभाव से उसकी निष्ठा रुचि में क्या होता है, उसको इतनी रुचि आती है कि आंखों से आंसू आने लगते हैं,
हृदय गदगद होने लगता है, वाणी स्खलित होने लगती है, एकदम बोलते 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 रोमांच हो जाता है, ये फिर रुचि हो जाती है, और फिर रुचि से आसक्ति होती है, और आसक्ति से ही अंतःकरण में, अब जो आसक्ति की स्टेज है अंतःकरण में, ये स्टेज है जहाँ पर श्री कृष्ण से प्रीति हो जाती है। अब श्री कृष्ण से यहाँ पर आसक्ति आने पर उनसे प्रेम होता है, क्योंकि अब तक तो साधन भक्ति हो रही थी, शरीर से हो रही थी, भाव उतना नहीं हो रहा था, प्रयास किए जा रहे थे, लेकिन आसक्ति तक आते आते भगवान से हमारा प्रेम का अंकुर, इसको कहते हैं जात रति साधक, इसको कृष्ण से प्रेम हो गया है। अब जब कृष्ण से हमारा प्रेम हो जाता है तो वो भी हमारे हृदय में प्रेमी बनकर बैठ जाते हैं। फिर तो वो जो प्रेम रहता है, असवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई, आंसुओं के जल से सींच सींच कर ये प्रेम की बोई है मैंने, ये ऊपर तक पहुंच जाती है। और फिर प्रार्थना क्या होती है, ब्रज के लता पता मोह कीजिए, आवत जात कुंज की गलियन रूप सुधा नित कीजिए। मुझे कुछ भी बना दो, कहीं भी कैसे भी रख लो, अपने पैरों की धूल बना दो, मुझे अपने धाम की एक छोटी सी घास ही बना दो। उद्धव जी बार बार घास के रूप में जन्म ले रहे हैं, आशा मऊ तृण रेणु जुषाम, गुल में लता औषधि कुछ भी बना दो, वीरुद बना दो। तो भगवान मुझे बस अपने साथ मत विसराना, किशोरी जी के जहां जहां किशोरी जी के चरण पड़े, बस मुझे उनके चरणों की धूल बना देना। इस तरह से जात रति साधक में ये प्रेम के अंकुर फूटते हैं, प्रेम के अंकुर उदित होने लगते हैं, और मन पुनः वह प्रीति प्रगाढ़ अवस्था में प्रेम का आकार धारण करती है। हमारे गुरुदेव कहते थे कि भाव भक्ति तक भी रह सकते हो, प्रेम जब बहुत ऐसा हो जाता है, फिर प्रेम में व्यक्ति बार बार मूर्छित होता है, फिर उसका जीना बड़ा मुश्किल होता है। तो प्रेम को भगवान उस समय रखते हैं जब भक्ति से भगवान को बहुत सारे काम कराने होते हैं, तो भगवान उसको थोड़ा सा, उन भावों को थोड़ा सा स्टॉप कर देते हैं। हमारे गुरु वैष्णव यदि कितना प्रेम है उनके अंदर, उनको तो प्रेम के अलावा कुछ है ही नहीं। यदि प्रेम ऐसा नहीं होता तो कोई घर परिवार छोड़ के आता है क्या? सबके घर में सुख सुविधाएं होती हैं, सबके घर में सब कुछ होता है, उन सबको तिलांजलि दे करके क्यों आ गए? क्योंकि प्रेम आ गया। और जो प्रेम उन्होंने प्राप्त किया उसको भर भर हाथ लुटाया भी। अकेले हम ही क्यों आनंदित हों, सभी आनंद होकर जाएं। बेचारे जीव, इनके ऊपर भी दया करना हमारा कर्तव्य है। इस तरह से ये गुरु वैष्णव हम लोग में कृपा करते हैं। तो प्रेम में स्थिति ऐसी हो जाती है या कुछ सूझता नहीं है, फिर उस समय जब बहुत प्रेम हो जाता है तब खुद ही भगवान आकर के उसको अपने धाम में ले जाते हैं, फिर वो भी उसको छोड़ते नहीं है। हरि को भजे सो हरि को, वो भगवान के साथ, गोपाल तापनी उपनिषद में लिखा हुआ है, भगवान के साथ बैठता है, उठता है, भगवान के साथ सख्य भाव से रसास्वादन करता है। फिर वहाँ गोपियां भी रहती हैं, और इस तरह से आपस में मित्रता का, प्रेम का व्यवहार चलता है। भगवान की यही विशेषता है, सर्वव्यापक है, और जैसे जैसे हमारा प्रेम बढ़ता जाता है भगवान और दूर और दूर और दूर लड़ने लगते हैं। महाराज जी, हमारा भक्ति नहीं हो रही। बहुत बड़े भक्त ने कहा, गुरुदेव बोले जिसकी भक्ति बढ़ती है उसको ऐसा लगता है कि भक्ति नहीं हुई, और जिसने थोड़ा बहुत भी कर लिया वो कहता है हमारा भजन खूब हो गया, हम तो कर रहे हैं, खूब अच्छे से कर रहे हैं, हमारे पास कोई कमी नहीं, हम तो खूब भजन करते हैं। लेकिन ऐसी स्थिति हो जानी चाहिए, जात रति, जिसके अंदर रति के प्रेम के अंकुर फूट गए हैं। तो ये सभी जीवों के लिए प्रेम चरम प्रयोजन है और संपूर्ण आनंद का धाम है। प्रेम, ये प्रेम, जब प्रेम अंकुरित हो जाता है, सच्ची बात पूछो तो आनंद तभी आता है। साधन भक्ति में कभी कभी कष्ट लगता है, चलो परिक्रमा करके आए, अरे भैया बहुत थक गए, कलयुग के जीव हैं, इतना स्वास्थ्य तो अच्छा होता ही नहीं है, वातावरण भी प्रदूषित है, खान पान भी ऐसा ही चल रहा है, पता नहीं कौन सा उत्साह, कौन सी उमंग, इतना सब करा लेते हैं। इतना आसान थोड़ी है रोज क्लास में बैठना, रोज क्लास सुनना, रोज श्रवण कीर्तन, इतना आसान है क्या कलयुग में? नहीं है।
लेकिन कुछ प्रेम ऐसा होता है, हम और आप बैठ जाते हैं और चर्चा चल जाती है। ऐसा ही होता है। तो कलयुग में बड़ा मुश्किल है, फिर भी हम प्रयास करते हैं। तो प्रयास भगवान से छुपे नहीं रहते। अजगर करे ना चाकरी, पंक्षी करे ना काम, और दास मलुका कह गए सबके दाता राम। मलुक दास की एक कहानी है, उसको कभी बताएंगे। 24 घंटे उन्होंने कहा कि भगवान 24 घंटे काम करना पड़ेगा। बोले तू काम करे ना करे, तेरे को भगवान दे ही देंगे खाना। तो ऊपर मचान में बैठ जाता है और फिर आकर के वहाँ चोर वोर खाना लाते हैं, वहाँ टाक जाते हैं। कुछ लंबी ही कहानी है, हम लोग बचपन में थे तब पढ़ा करते थे। तब से बहुत मजबूती आ जाती है। राम झरो के बैठ के सबका मुजरा ले, जैसी जाकी चाकरी तैसो ताको ले। सबको बैठकर देख रहे हैं, जिसके जैसे प्रयास है उसको वैसा ही फल भी दे रहे हैं। इस प्रयास में छल नहीं होता, कपट नहीं होता, चालाकी नहीं होती, धूर्तता नहीं होती, दूसरे धर्मों के प्रति लगाव नहीं होता। मैं और मेरे वो, मैं और मेरे वो। तो प्रेम जीव का चरम प्रयोजन है। प्रेम नहीं है तो दुर्योधन के सामने कृष्ण खड़े हैं, क्या हुआ? शिशुपाल के सामने कृष्ण खड़े हैं, क्या है? कितने ही भगवान के शत्रु थे। कंस था, बकासुर था, जरासंध था, प्रलंबासुर था, बत्सासुर था, अघासुर था, व्योमासुर था। कितने सारे भगवान के दुश्मन हैं। कृष्ण तो वही है, प्रेम नहीं है। ये प्रेम गोपियों में है, पूरा की पूरा अर्पण कर दिया। यशोदा जी में भी है, लेकिन नंद बाबा में भी बटा हुआ है। नंद बाबा में है, थोड़ा तो बच ही गया था। सखाओं को भी बहुत प्रेम है कृष्ण से, लेकिन फिर भी अपना परिवार संभाला। गोपियों जैसा नहीं है। दिन रात क्रंदन, दिन रात उनकी चर्चा, दिन रात। ये जो प्रेम है, यही हमारे जीवन का प्रयोजन है। कोमल श्रद्धा वाले व्यक्ति का कर्तव्य, दृढ़ श्रद्धा में शास्त्र युक्ति की अपेक्षा नहीं रहती। जब श्रद्धा बहुत दृढ़ हो जाती है, तब शास्त्र में क्या है, क्या कहते शास्त्र, ये सब की हमें अपेक्षा, एक्सपेक्टेशंस नहीं रखते। श्रद्धा हमारी इतनी दृढ़ है। परंतु कोमल श्रद्धा वाले साधकों के लिए शास्त्र और साधु संग के बिना गति नहीं है। जिनकी सब जगह बढ़ गई, किसी को भी लाल कपड़े पहने देख लिया, श्रद्धा बढ़ गई। जो कुछ भी अर्जित किया था वो भी चला गया। अब मानो कोई वेश धारण कर रहा है। जब रावण ने सीता जी का हरण किया, तब भक्तों ने ये कहा, रावण, आज के बाद लोग साधुओं पे विश्वास नहीं करेंगे। और कभी कभी क्या होता है, ऐसे रूप धारण करके मठ मंदिरों में लोग आ जाते हैं और फिर वो ऐसा काम कर देते हैं कि उनके प्रति हमारी श्रद्धा हटी, साथ के साथ भक्ति में भी श्रद्धा हट जाती है। वो स्थिति बड़ी दयनीय हो जाती है। भक्त कितनी श्रद्धा के साथ आता है, लेकिन कोई व्यक्ति ऐसा आचरण कर जाता है तो उसमें जो कोमल श्रद्धा है वो डगमगा जाती है। तो कोमल श्रद्धा वाले के लिए फिर प्रवचन सुनाए जाते हैं, आचार्यों का प्रवचन सुनो। इसलिए गुरुदेव बार से पूछा जाता था, महाराज जी आपके बाद कौन? महाराज जी कहते थे, मेरे बाद मेरी पुस्तक है। जब मैं गुरुदेव से नहीं मिली थी तो मैं वृंदावन में थी, मैं अखंड सरस्वती के पास से आ रही थी। तो अतुल कृष्ण गोस्वामी जी थे, मेरी उनसे थोड़ी सी चर्चा हुई। चर्चा में भी यही हुआ था। उन्होंने क्या कहा था, जीवन में कुछ करे ना करे, बिटिया करके बोलते थे, 6 गोस्वामियों को हमेशा याद रखना बिटिया। इनके चरण पकड़ के रखेगी तो कभी विचलित नहीं होगी। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, इन 6 को पकड़ के रखना। क्या बात कह दी, क्या ग्रंथ लिखे हैं, क्या आचरण जिया है।
रघुनाथ दास गोस्वामी का जब राधा कुंड के पास उनका भजन देखा जाता है, उनकी भजन समाधि, भजन स्थली देखी जाती है, उनकी भजन कुटीर देखी जाती है, हृदय किसका द्रवित नहीं होता है? तो भगवान तो है लेकिन प्रेम नहीं है। प्रेम हमने जाने कहाँ कहाँ लगा रखा है, वही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। इस कमजोरी को जीतना पड़ेगा, अपने हृदय का मूल्यांकन, एनालिसिस करनी पड़ेगी। ये प्रेम हमारा कहाँ जा रहा है? जहाँ जा रहा है क्या वहाँ जाना चाहिए? हर किसी को 3 वैष्णव है, उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ। शास्त्र कह रहे हैं वैष्णव को पहले पहचानो। क्या उसका भजन, क्या उसका आचरण सब ऐसा ही है जैसा शास्त्रों में कहा गया कि ब्रह्मचारी को ऐसे रहना चाहिए? यदि ऐसा नहीं रहता है तो फिर वो क्या करने आए यहाँ पर? हमारे पास बम्बई में जब ब्रह्मचारी आते थे, दीदी बहुत बढ़िया चश्मा दे, दीदी यहाँ कहीं कैमरा मिलता है, ये क्या है? तो भजन करने आए हैं या कलेक्शन करने आए हैं? तो गुरु जी कहते थे उन लोगों से, पहले पैसा हमें दे दो फिर हम देंगे तुमको। जिससे संसारी विषयी लोगों का भोजन पचाना आसान नहीं है, ये हमारी भक्ति को नष्ट कर देता है। पर अभी हमें समझ में नहीं आ रहा क्योंकि हमारा लेवल वहां तक नहीं हुआ। भजन करते करते जैसे तुम लोग का भजन बढ़ेगा, तुम लोग खुद ही देखोगे पिछले साल मेरी 1 साल पहले क्या स्थिति थी और आज 1 साल बाद क्या हो गया है, मैं कितना मेरा हृदय परिवर्तन हो गया। भजन करते करते नाम का इतना प्रभाव हो जाता है। और शुद्ध वैष्णवों के मुख से कथा श्रवण करो। तो इस श्रद्धा में शास्त्र की युक्ति की अपेक्षा नहीं रहती, लेकिन कोमल श्रद्धा में अवश्य ही रहती है। उनके साधु संग के बिना गति नहीं है। ऐसे कोमल श्रद्धा वाले साधकों के लिए दीक्षा ग्रहण करना अत्यंत आवश्यक होता है। उनको दीक्षा मंत्र जपना। दीक्षा मंत्र देखिए किस लिए दिए जाते हैं? भगवान के साथ संबंध जोड़ने के लिए। गुरु मंत्र, गुरु गायत्री, गुरु जी के साथ संबंध जोड़ा। और गुरु जी ने क्या किया? अपने हृदय में अपनी जो शक्ति है वो अपने भक्ति में संचित कर दी। जैसे हमारे गुरु जी में परम गुरुदेव ने करी, परम गुरुदेव में परमेष्ठी गुरु ने करी, परमेष्ठी गुरु ने परात्पर गुरु ने करी। इस प्रकार से गुरु जी हमारे ऊपर शक्ति संचार करते हैं। क्या शक्ति संचार करते हैं? कि हम भगवान के साथ कौन से संबंध से जुड़े हैं। भगवान पर ब्रह्म है, वो सबके लिए। भगवान विश्वव्यापी है, सबके लिए। मेरे लिए क्या है? मेरे वो सखा है, मेरे वो प्रियतम है, मेरे वो बालक हैं, मेरे स्वामी हैं, कौन है मेरे? तो इस तरह से संबंध सहित तो अपराध रहित ये भजन श्रेष्ठ होता है। ना कोई धाम अपराध हो, ना वैष्णव अपराध हो, ना सेवा अपराध हो। किसी प्रकार का कोई अपराध नहीं होना चाहिए। बाहर जाके बात करना भाई। परंतु कोमल श्रद्धा वाले साधकों के लिए श्रद्धा और साधु संग के बिना गति नहीं है। ऐसे कोमल श्रद्धा वाले साधकों के लिए दीक्षा ग्रहण करना अत्यंत आवश्यक होता है, क्योंकि संबंध सहित भजन है। श्री गुरुदेव के निकट शास्त्र सिद्धांत श्रवण करना तथा मंत्र दीक्षा ग्रहण करना ही पड़ता है। तो गुरुदेव के निकट जाओ, शास्त्र सिद्धांत को श्रवण करो। शास्त्रों में जो सिद्धांत है वो गुरु जी से सुनो, और मंत्र दीक्षा ग्रहण करना ही पड़ता है। तो स्टेप बता रहे हैं। जिसकी श्रद्धा अभी दृढ़ नहीं हुई है वे गुरु जी के पास जाए और शास्त्रों के सिद्धांत सुने, पहली बात। उसके बाद मंत्र में दीक्षा ग्रहण करें। तत्पश्चात श्री गुरुदेव के उपदेशानुसार नवदा भक्ति आदि साधन करें, अर्थात श्रवण, कीर्तन, स्मरण, वंदन, आत्मनिवेदन, दास्य, सख्य, ये सब नवदा भक्ति आदि का साधन करें। ऐसा होने पर क्रम से उन्नति होती चली जाती है। ऐसे साधकों के लिए ही 10 मूल की शिक्षा है। कौन सी शिक्षा? कि भगवान श्री कृष्ण ही आराध्य देव है, हम सब उनके विभिन्न अंश हैं। वे
रसपूर्ण भक्ति उनकी होती है। तो 10 मूल में 10 मूल हैं, अर्थात आगे बताएंगे। जो प्रमाण है वो पहला मूल है, तथा प्रमेय अर्थात जो विषय प्रमाणित होंगे वे 9 प्रकार के हैं। 10 मूल में 10 मूल है, अर्थात जो प्रमाण है कि भगवान श्री कृष्ण सबके आराध्य देव हैं, ये पहला मूल वाक्य है। तथा प्रमेय अर्थात जो विषय प्रमाणित होंगे वे 9 प्रकार के हैं। जैव धर्म में भी हमने बताए थे 10 मूल, आगे भी इसको और विशेष रूप से बताएंगे। अब है दृढ़ श्रद्धा। दृढ़ श्रद्धा वाले भक्तों के अंतःकरण में स्वतः सिद्ध विश्वास होने के कारण केवल हरि नाम का ही साधन करने से सब प्रकार के प्रमेय नाम की कृपा से अपने आप उदित होते हैं। तो अब मुख्य चीज है दृढ़ श्रद्धा। श्रद्धा हमारी मजबूत हो गई भगवान के प्रति, गुरु वैष्णवों के प्रति। तो अंतःकरण में स्वतः सिद्ध विश्वास होता है। अब विश्वास जबरदस्ती नहीं करना पड़ता, खुद ही खुद विश्वास होता है। मुझे उनके ऊपर पूरा भरोसा है। यह भरोसा ही तो सब सारी बात है, विश्वास ही सारी बात है। देखो, दक्ष प्रजापति ने पहले 10,000 पुत्रों को पैदा किया। नारद जी ने कहा, अरे उन्होंने क्यों पैदा किया? कि आगे सृष्टि बढ़ानी है, सृष्टि चलनी है। तो उनको तो सब के सब जाकर के भक्त बन गए। फिर दूसरे 10,000 हुए, प्राचीन भाई इत्यादि, वो सब जो है उनको फिर दे दिया, वो सब भजन में आगे बढ़ गए। नारद जी पे विश्वास है सबको। नारद आकर के बात कहेंगे, है ना, गुरु जी कहेंगे, और हमारे जितने भी आचार्य वर्ग है वो कहेंगे। हमारे श्रीमद् भागवत में जो लिखा है वो, जैव धर्म में, चेतन शिक्षामृत, भक्ति विनोद ठाकुर ये जो कह रहे हैं, हमें उन पर विश्वास है। अब देखो एक बात, जैसे कि एक छोटी सी बात, प्रभुपाद जी कह रहे हैं ये सब शव है, इनकी सेवा मत करो। उनकी वाणी में विश्वास हुआ कि नहीं हुआ? प्रभुपाद जी ने ऐसा कहा है। तो मैं वैष्णवों को छोड़ करके शवों की सेवा करने के लिए मेरा जीवन नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो हम किस पर दया करें, किस पर ममता करें, किस पर उपकार करें? जो भजन ही नहीं कर रहा वो क्या हमारे प्रेम का पात्र है? क्या हमारा प्रेम इतना गया बीता है कि जिस पर मना उस पर लुटा दो? पात्र तो हो। जैसे कि नित्यानंद ठाकुर अखंड गुरु तत्व है, देश से, काल से, स्थान से, पात्र से सबसे परे है वो, उसी तरह से हम भी हैं। ऐसा कभी नहीं था जब हम नहीं थे, और ऐसा कभी नहीं होगा जब हम नहीं होंगे। तो हमें अपने को अपनी डेजिग्नेशन तो रखनी चाहिए कि हम क्या हैं। तो जितनी उन्नति हमें करनी चाहिए उतनी क्यों नहीं हो रही? क्योंकि मन बट रहा है। जो हमारे है ही नहीं उनको अपना मान रहा है, जहां तक कि शरीर तक तो हमारा नहीं है। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, प्रातः समय खिली ना खिली, रटले हरि नाम रसना, अंत समय हिली ना हिली। तो ये सब विश्वास की बातें हैं। दृढ़ श्रद्धा भक्तों के अंतःकरण में स्वतः सिद्ध विश्वास होने के कारण केवल हरि नाम का ही साधन करने से सब प्रकार के प्रमेय नाम की कृपा से अपने आप उदित हो जाते हैं। तो जितने 9 प्रमेय है, नाम करते करते सचमुच में आप में विश्वास कीजिए, नाम जप करते करते, शुद्ध नाम जप करते करते हृदय में अपने आप उदित हो जाते हैं। मैं एग्जाम्पल कभी कभी इसलिए देती हूँ, जब वेदांत है, सभी को पता है वेदांत कितना कठिन है, कितना ही कठिन है। 550 सूत्र, उसमें निम्बादित्य का भी भाष्य है, रामाचार्य का भी भाष्य है, मध्वाचार्य जी का भी भाष्य है, गोविंद भाष्य है, सूक्ष्म टीका है, अवतरणिका भाष्य, अवतरणिका टीका। एक सूत्र पर मैं 9 टीकाओं का अनुवाद कर रही थी। इतना आसान था क्या? पूरे उपनिषद है उसमें, उपनिषदों के मंत्र हैं। जहां पर भी अटको हृदय में खुद ही अर्थ प्रकाशित। तो जो श्लोक था, यस्य देवे तथा गुरु, जिसकी अपनी गुरु में जैसी श्रद्धा, जैसी भगवान में श्रद्धा होती है वैसी गुरु में होती है, उसके हृदय में अर्थ प्रकाशित होते हैं। नाम जपते जपते वैराग आएगा, नाम जपते जपते ज्ञान स्फुरित होगा, प्रकाशित होगा, नाम जपते जपते। नाम में बहुत शक्ति है। तो हरि नाम का साधन करने से
सब प्रकार के प्रमेय नाम की कृपा से अपने आप उदित हो जाते हैं। दृढ़ श्रद्धा वाले साधकों को प्रमाणों की कोई आवश्यकता नहीं होती। हमें प्रमाण की क्या जरूरत है? कोई हमें क्या सिद्ध करेगा कि श्री कृष्ण ही स्वयं भगवान है? हम तो जानते ही हैं कि श्री कृष्ण ही भगवान है। हमें किसी प्रमाण की जरूरत। हम जानते हैं कि श्रीमद् भागवत अमल पुराण है। श्रीमद् भागवत पुराण अमलम प्रेमा पुमर्थो महान। आराध्यो भगवान ब्रजेश तनय तद्धाम, जो तद्धाम और भगवान जो है श्री कृष्ण ही हमारे आराध्य देव हैं। तद्धाम वृंदावन, उनका धाम वृंदावन ही हमारा आराध्य है। और सेवा ब्रज वधु वर्गेण कल्पिता, ब्रज वधुआ जो गोपियां हैं उन्होंने जो मंजरी भाव से सेवा की है वही हमारी सेवा है। उन्हीं के प्रति मेरा आधार है, कहीं और नहीं होगा। कहीं और यह श्रद्धा जाएगी ही नहीं। क्यों जाए? जीवन मेरा, हृदय मेरा, विचार मेरे, विश्वास मेरे, एक भरोसा, एक बल, एक आस विश्वास, एक श्याम घन श्याम हित, एक राम घन श्याम हित, चातक तुलसीदास। एक भरोसा, एक बल। सूरदास ने भी कहा, भरोसा दृढ़ चंदन को भी। और क्या कहा? मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ जहाज को पंछी फिर जहाज पे आवे। मेरा मन अन्यत्र कहीं सुख प्राप्त नहीं करता, जैसे जहाज का पंछी उड़ जहाज का फिर जहाज पर आ जाता है। और क्या उदाहरण दिया? जय मधुकर अम्बुज रस चाख्यो, क्यों करील फल भावे। और जिस भ्रमण ने कमल का आस्वादन कर लिया, वो करेले को या नीम के वृक्ष के ऊपर क्यों जाएगा? और जिसने कामधेनु का दूध ले लिया, छेरी कौन दुहावे, वो बकरी का दूध लेने कौन क्यों जाएगा? अर्थात भगवान श्री कृष्ण को छोड़ करके अन्य देवी देवताओं की उपासना मैं क्यों करूं? ना तो मेरे आचार्यों ने की, ना उनका कोई धाम है, ना उनका कोई परिचय है। जब शास्त्रों ने मुझे बता ही दिया तो मैं अपना मन विचलित क्यों करूं? सामने सब कुछ है, विभूति हमको सामने दिखा रहे हैं भगवान। बता दिया चंद्रमा ये सूर्य सब मेरे ही प्रकाश है। उपनिषद कह रहे हैं तस्य भासा सर्वम इदम विभाति, सब उनकी चमक से सब कुछ चमक रहा है। कुतों में अग्नि, कुतों में विद्युत, या आकाश में जो बिजली चमक रही है कहाँ से आ गई, ये अग्नि कहाँ से प्रकट हो गई? सब उन्हीं की कृपा से प्रकट हो रहा है। लकड़ी में अग्नि छुपी हुई है, घर्षण करना पड़ता है। हमारे सबके हृदय में शुद्ध भक्ति छुपी है, मंथन करना पड़ता है। समुद्र का जैसे मंथन करके रत्न निकले, उसी प्रकार से ये रत्न हमारे हृदय में छुपे हैं। और पार की हमारे गुरुदेव, वो इन रत्नों को निकाल लेते हैं। लेकिन ये मंथन किससे होगा? कथाओं से, नवदा भक्ति से और भजन कर करके। ध्रुव ने क्या किया था? क्या किया था? कहीं गए थे या आए थे? क्या किया था उन्होंने? नाम ही तो जप रहे थे। प्रहलाद जी क्या कर रहे थे? परीक्षित कहीं गए थे क्या? कहीं पे बैठ करके भागवत सुनी थी। सुखदेव जी क्या कर रहे थे? कीर्तन कर रहे थे। अक्रूर जी ने क्या किया? बंधन किया। हनुमान जी ने क्या किया? दास भाव से सेवा की। परीक्षित ने क्या किया? आत्म बलिदान किया। पृथ्वी जी ने क्या किया? अर्चन किया। कुछ भी करो, नवधा भक्ति में से कुछ भी करो। दृढ़ श्रद्धा वाले साधकों को प्रमाणों की कोई आवश्यकता नहीं होती। अब बता रहे हैं कोमल श्रद्धा व्यक्ति के लिए वेद आदि शास्त्रीय मूल प्रमाण है। जिसकी श्रद्धा कोमल है, जैसे अभी भटक जाता है, किसी ने कुछ कहा तो वैसा मान लिया, किसी ने कुछ कहा तो वैसा मान लिया, किसी ने कहा ये सब बेकार है, सबसे कुछ नहीं होता है। कर्म भी तभी तक बताए हैं, तावत कर्माणि कुर्वीत, जब तक कर्म करे जब तक कि मेरे में श्रद्धा ना हो जाए, मेरी कथाओं में श्रद्धा ना हो जाए। हजार हजार कान हो, हजार हजार जीवा हो, नीचे अनंत भगवान वही कर रहे हैं। आराम से उनके गीत गाओ, भगवान के गीत गाओ। कोमल श्रद्धा वाले साधकों के लिए प्रमाण का अवलंबन अत्यंत आवश्यक होता है।
जिनकी श्रद्धा कोमल होती है उनको प्रमाण चाहिए होता है। प्रमाण के अभाव में वे शीघ्र ही कुसंग के शिकार हो जाते हैं, और कभी उनको प्रमाण नहीं मिलता तो कुसंगी हो जाते हैं। कितने ही लोग आगे बढ़ते हैं, ऊपर उठते हैं, और बस अच्छा संग नहीं मिला या कुछ प्रमाण नहीं मिला तो कुसंग हो जाता है, स्त्री संग कर लेते। स्त्री का संग भी इतना खराब नहीं है, जो स्त्री संग का संगी है उसका संग तो सबसे ज्यादा खराब है। वो स्त्रियों की चर्चा करता रहेगा। ये सेम है, स्त्री पुरुष दोनों का ही चलेगा, और अंत में उसका पतन ही हो जाता है। अरे ये मनुष्य शरीर कहाँ बार बार मिलेगा। आप लोग कभी भी किसी की जीवनी उठाओ, है ना, स्कूल में पढ़ना पड़ता है ना? जिसने हिंदी लिटरेचर लिया है या संस्कृत ऐसे सब, तो उसमें ये सब जीवन गाथाएं आती हैं। तो जीवन गाथाओं में क्या बताते हैं, जीवन परिचय आते हैं। तब आता है कि भैया मैं वहां गया, वहां से फिर वहां गया, वहां से फिर वहां गया, वहां से फिर वहां गया। और थोड़े से और ऊंचे भक्तों से सुन लो, मैं केदारनाथ गया, वहां शिव जी का भजन किया, और वहां से वहां गया, वहां से मैं जानती हूँ एक बहुत तुम लोगों ने भी नाम सुना है उसका। मैं स्कूल में ही उनके स्कूल में काम तो बता रहे थे कि हमने वहाँ पे केदारनाथ में मंदिर बना लिए, सब कर लिया है, तो ठीक है शिव जी की उपासना करो, बहुत ही बढ़िया बात है। 13 ज्योतिर्लिंग है, वहाँ दर्शन करने जाओ। पार्वती जी की 51 पीठ है, सिद्ध पीठ है, वहाँ के दर्शन करने जाओ। उसके बाद भजन ही आगे नहीं बढ़ा, तो क्या किया फिर तूने? भ्रमण, पर्यटन, श्रम एवं ही केवलम, तो श्रम ही हुआ, श्रद्धा नहीं हुई। अच्छा तो मुझे बता दो, मैं गिरिराज जी जाकर के आऊंगा। तो जाकर के आया, बस वहां पे थोड़ा प्रसाद वसाद लगा दिया, आ गया, फिर वही की वही ढाक के 3 पत्ते। ऐसे कितने ही लोग हैं सदगुरु नहीं मिलने के कारण। और यदि इनसे कहा जाए ना कि तुम गुरु कर लो, वो हम सोचेंगे गुरु पे हमारा विश्वास नहीं है। तो क्या किया जाए इन लोगों का? ऐसी कोमल श्रद्धा इन लोगों की, और हर किसी को गुरु मान लेंगे। अरे कथा ही तो है, कोई भी सुनाए, भगवान की तो सुना रहा है, कुछ और सुनाए। इसीलिए प्रभुपाद जी कह रहे, भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं, परम गुरुदेव कह रहे हैं, हमारे गुरुदेव, इधर उधर कथाएं मत सुनो। यथा गुरु तथा चेला, दोनों नरक में ठेलम ठेला। हर एक जो आपका शब्द है वो मुझे ग्रंथ में चाहिए। भगवान ने व्यास जी के रूप में शक्त्यावेशावतार है, जो भगवान खुद लिख कर गए हैं। वेद मेरे श्वास है, वेद से सर्वे रम विवेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। मैं वही सुनूंगा, वही पढ़ूंगा, नहीं सुनना ही नहीं। यह जीवन बहुत महत्वपूर्ण है, बकवास सुनने के लिए नहीं है। बकवास सुनने का हमारे पास अवसर भी नहीं है। तो ये लोग कुसंग के शिकार हो जाते, इनका पतन हो जाता है। ब्रह्म विस्तार स्वरूप वेद ही उनके लिए प्रमाण है, वेद इनके लिए प्रमाण है। अब वेदों की बात भी बताएंगे। वेद विशाल है। वेदों में क्या है? उनमें कर्मी, ज्ञानी आदि विभिन्न अधिकारियों के लिए अनेक प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। वेद में सपोज 1 लाख श्लोक है ना, तो उसमें 80% तो कर्मकांड ही है, 15% उपासना कांड है, और 5% ज्ञान कांड है। खुद भगवान कहते हैं वेदों की वाणी पुष्पित वाणी है। जो लोग नास्तिक होते हैं, मैं उनको कहता हूँ कि ये थोड़ा सा कर्म कर, तेरे को स्वर्ग मिलेगा, तो इस बहाने कम से कम कुछ तो अच्छे बन जाते हैं। तो सोचो कितने सारे लोग खराब हैं इस संसार में कि भगवान को ऐसा कहना पड़ रहा है। भारतवर्ष में तब भी थोड़ी बहुत भक्ति दिखाई देती है, इसके बाद कहाँ है भक्ति बताओ? कैसे कैसे कुकर्म करते रहते हैं लोग। तो उनके ये बहुत हिंसा ना करें, झूठ ना बोलें,
चोरी ना करें, गलत संग में ना पड़े, इन सबको सिखाने के लिए वेद की वाणियां हैं। तो वेद जैसे अधिकारी होता है, उसको जैसा अधिकारी होता है, आप कितना भी कह लो देवी जी की पूजा इस संसार में कुछ दे देगी, ऊपर कुछ नहीं देगी, वो मानेगा ही नहीं। आपको क्या पता है, अरे देवी जी से ही ब्रह्मा विष्णु महेश निकले हैं, वो हमको उल्टा सिखाएंगे। एक बहुत बड़े वक्ता हैं, उनका मेरे को बता रहे थे, देखो देखो YouTube पे मेरे कितने लिसनर्स हैं। और क्या हम उनके घर पर गए, हो सकता वो आज कथा भी सुन रहे हो, घर पर गए और ठाकुर राधा कृष्ण है उनके यहाँ पे और बाल गोपाल है, और आरती की थाली आई वैसी सबसे पहले, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम। मैं कहा ये क्या कर रहे हैं आप, ठाकुर जी सामने हैं और आप शंकर जी की आरती कर रहे हैं। बाद में पूछा, है ना, तो मैंने कहा पहले तो शंकर जी को देनी ही पड़ेगी ना, शंकर जी के बाद इन लोगों का स्थान है। देखो ऐसा एक नहीं, हजारों हैं, लाखों हैं, करोड़ों हैं। ये तो भारतवर्ष में देवी देवता है, भारतवर्ष के बाद तो सब नास्तिक है, वो तो जानती नहीं कि देवी देवता ये सब क्या होता है, उनको पता भी नहीं है। तो जो नास्तिक है वो कम से कम आ जाते, समझ लेते हैं कि कृष्ण एक भगवान है, बाकी इनका क्या किया जाए। हमारे बम्बई में, अड़ोस में, पड़ोस में, सब जगह ऐसा ही है। आज गुरुवार का दिन है तो मस्जिद पे चादर चढ़ा दी, आज ये सब लोग, ये सब उनमें आ जाते हैं। इनको यदि शास्त्र के हिसाब से कुकर्मी भी कहा जाए भी तो भी ठीक है, इनके उद्धार का चांस नहीं है किसी भी प्रकार से। तो अब क्या कह रहे हैं, इसलिए वेदों में से क्या करना चाहिए, शुद्ध भक्ति संबंधी उपदेशों को संग्रह कर लेना चाहिए, जो कि आसान नहीं है। वेदों का मूल तात्पर्य क्या है, इसे स्पष्ट रूप से दिखलाने के लिए सात्विक पुराणों का आविर्भाव है। तो वेद क्या कहते हैं, इसके लिए आपको पुराण पढ़ने पड़ेंगे, ऐसा उन्होंने कहा, क्योंकि वेदों में से भक्ति संबंधी जो पुराण है उनको निकालना पड़ेगा। अर्थोयम ब्रह्म सूत्राणाम भारतार्थ विनिर्णयः। वेद उपनिषद श्रीमद् भागवत सबसे अधिक क्या कहा गया, श्रीमद् भागवत का श्लोक ध्यान रखें, निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुक मुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भूमि भावुका। हे रसिको, हे भावुको, इस श्रीमद् भागवत का बार बार पान करो, एक बार नहीं, बार बार। क्यों, निगम कल्प तरोर गलितम फलम, जो वेद पुराण है, वेद उपनिषद है, उनका ये पक्का हुआ फल है, और ये शुकदेव के मुख से निकला हुआ है, ये अमृत संयुक्त है, इसका बार बार पान करो। तो वेदों का मूल तात्पर्य क्या है, इसे स्पष्ट रूप से दिखलाने के लिए सात्विक पुराणों, विष्णु पुराण ये सात्विक पुराण है, और पद्म पुराण ये भी सात्विक पुराण है। इन सात्विक पुराणों में श्रीमद् भागवत सर्वश्रेष्ठ है। इस सात्विक महापुराण में वेद के सात्विक तात्पर्य की विशद व्याख्या है, वेद क्या कहना चाहते हैं वो भागवत में बताया गया है। इसलिए श्रीमद् भागवत शास्त्र तथा उसके अनुगत पंचरात आदि भी प्रमाण के अंतर्गत हैं। पंचरात मतलब नारद पंचरात इत्यादि। सर्व वेद इतिहासानम सारम सारम समुद्रतम, श्रीमद् भागवत में सारे वेदों का सार लिया गया है, इसलिए इसी को ध्यान से सुनो। इस श्रीमद् भागवत में 18,000 श्लोक हैं। श्रीमन महाप्रभु ने सनातन, जब महाप्रभु जी काशी में हमारे सनातन गोस्वामी को शिक्षा दे रहे थे, तो सनातन गोस्वामी से उन्होंने क्या कहा, बहुत ही इम्पोर्टेंट। अब हम नेक्स्ट स्टेप बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये जानना हम सबके लिए बहुत जरूरी है
कि वेद शास्त्र में मुख्य रूप से 3 चीजों का वर्णन है, संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। श्री कृष्ण संबंध है, भगवान मदन मोहन संबंध तत्व। तो जो राधा मदन मोहन है, मत सर्वस्व पदाम भोजौ राधा मदन मोहनो, राधा जयता श्रुतो मम मंद मतेर गति, मत सर्वस्व पदाम भोजौ राधा मदन मोहनो। राधा मदन मोहन मेरे सर्वस्व हैं। जिनका वीडियो ऑन है प्लीज उसको बंद कीजिए, मुझे डिस्टर्ब होता है। और भक्ति अभिधेय है, और भक्ति अभिधेय, उनको प्राप्ति करने का साधन भक्ति अभिधेय है, अर्थात कृष्ण की प्राप्ति का साधन। अभिधेय साधन, संबंध भगवान श्री कृष्ण, कौन से? मदन मोहन, राधा मदन मोहन, उनसे हमारा संबंध है। दूसरी स्टेज है अभिधेय, ये भक्ति की प्राप्ति का साधन है, तथा कृष्ण प्रेम ही एकमात्र। तो यहाँ पे देखो स्पष्ट किया है कृष्ण प्रेम, ना कि कृष्ण की प्राप्ति। प्रेम होगा तो वो प्राप्त होंगे। ब्रह्म व्याप्त सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होए हम जाना। है सब जगह, परंतु प्रकट तो वो प्रेम से ही होंगे। ये प्रेम की बातें हैं ऊधो, ये प्रेम की बातें हैं। तो ये प्रेम कहाँ से लाएं? ये प्रेम आएगा राधा मदन मोहन के साथ हमारा संबंध जितना प्रगाढ़ होगा, भगवान से जितना प्रेम होगा, जितना उनको लाड लड़ाओगे, जितना उनसे प्रीति करोगे, उनको हृदय में सामने रखकर अपने हृदय में विराजित करो। ऐसे विराजित करो कि वही विराजे, कोई और नहीं। फूल तो हो गए पैदा, आसपास घास भी उग रही है, वो हमारे किस काम की? इधर उधर की चर्चाएं किस काम की? समय की बर्बादी। एकदम स्थिर शांत संयमित मन से। तो भक्ति अभिधेय अर्थात कृष्ण प्राप्ति का, तो 3 चीजें हो गई, ध्यान देंगे। पहला हो गया संबंध भगवान राधा मदन मोहन से, जो गुरुदेव संबंध दाता है। गुरुदेव किस लिए आए हैं? हमको संबंध बताने के लिए आए हैं। गुरुदेव का काम यही है, संबंध देना। उसके बाद अब हमारा ये काम है साधन करना। तो उस साधन में भक्ति के 64 अंग हैं। नवदा भक्ति तो बताई, आगे 64 अंग भी बता देंगे। और उसके बाद कृष्ण से प्रेम होना। जब कृष्ण से प्रेम होगा तो कृष्ण के परिकरों से भी होगा, और कृष्ण जिनसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं उनसे हमारा प्यार हो जाएगा। कृष्ण सबसे ज्यादा कहाँ झुकते हैं? किशोरी जी के चरणों में। इसलिए प्रेम सरोवर प्रेम की भरी रहे दिन रैन, जहाँ जहाँ राधा पग धरे कृष्ण धरे दो नैन। तो जो हमारी किशोरी जी हैं, जिनके लिए श्री कृष्ण बार बार पैरों में झुक जाते हैं, तो उन भगवान श्री कृष्ण से हमें प्रेम करना है। उन्हीं से वहां पर रस है, रास है, उल्लास है, उमंग है, जोश है। वहां क्या नहीं है? बरसाना, वहां प्रेम की बरसात हो रही है। वृंदा दूती का काम करती है, यहाँ से वहां, वहां से यहाँ, ठाकुर जी के पास खबर पहुंचाती है। वहाँ राधा जी के विरह की। ललित लवंग लता परिचोम्बित कोमल मलय समीर, मधुकर निकर कलित कोकिल से कूजित कुंज कुटीर। सुंदर सुंदर बातें होती है वहाँ पर। और हमारे जो जितने भी षड गोस्वामी हैं वो वहाँ पर चर्चा करते हैं। हमारे कितने ही ब्रजवासी हैं, सुंदर सुंदर पद लिखते हैं। आजकल तो वहाँ पे होली खूब चल रही है, ठंड है तो क्या हो गया, यहाँ पर होली।
औरन को अचरा नहीं पकड़त, जाकी मोई से लग रही लागरी, जाने कैसो चटक रंग डारो, मेरी चूनर में लग गयो दागरी, जाने कैसो चटक रंग डारो। ऐसा सुंदर प्रेम का रंग उसने डाल दिया है। ये भगवान श्री कृष्ण, इनकी मुझसे ही लाग लग रही है। तो ऐसे सुंदर सुंदर भावों के साथ भगवान, जितना प्रेम बढ़ेगा उतना हृदय निर्मल होता चला जाएगा, पवित्रता होती चली जाएगी, हृदय पावन होता चला जाएगा। तो श्री कृष्ण से प्रेम ये होना चाहिए। और अब यह प्रेम ही पुरुषार्थ शिरोमणि महाधन है। इसी को चैतन्य चैतन्यमृत में इस तरह से कहा गया है, वेद शास्त्र कहे, वेद मतलब वेदों ने कहा, ये ऐसा नहीं कि गौड़ीय वैष्णव कह रहे हैं, वेद शास्त्र कहे संबंध अविधेय प्रयोजन, कृष्ण प्राप्य संबंध भक्ति प्राप्य साधन। कृष्ण जो है वो हमारे प्राप्य हैं, प्राप्य मतलब वही प्राप्त करने योग्य है, लेकिन वो संबंध से प्राप्त होंगे। मधुर रस के 5 प्रकार है। शांत दास को कौन पूछता है? शांत वाले तो क्या करते रह जाएंगे, शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम। दास रस कभी क्या कह जाएंगे, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा। ऐसी भक्ति करे रहे दास, ऐसी भक्ति नहीं। इसके बाद भक्ति प्राप्य साधन, और भक्ति प्राप्ति का साधन है अभिधेय नाम भक्ति। जो साधन अभिधेय, इनका एक ही नाम है अर्थात भक्ति, और प्रेम है प्रयोजन, पुरुषार्थ शिरोमणि प्रेम महाधन। तो धर्म अर्थ काम मोक्ष ये सब इसके आगे फीके पड़ जाते हैं। कृष्ण प्रेममयी राधा, राधा प्रेममयो हरि, जीवने निधने नित्यम, राधा कृष्ण गतिर्मम, राधा कृष्ण गतिर्मम। ये प्रेम है, ये महाधन है, यही हमारी संपत्ति है। जैसे कभी कभी भगवान जब मन चंचल होता है ना, तो हमको विपद दे देते हैं। क्यों देते विपद? यहाँ वहाँ घूम रहा है इधर उधर से, थोड़ा विपद दे दूं मेरा नाम करेगा। जैसे वहां से जो भी आ जाए सब स्वीकार है। आपद विपद संपद सब कुछ वहीं से आ रहा है, हम उनके हो जाएं। वांक्षा कल्पतरुवश्य कृपा सिंधु बेवचा, पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। कल संबंध के विषय में विस्तार से बताएंगे। हरे कृष्णा दीदी। जी हाँ दीदी, संबंध होगा कैसे ठाकुर जी से, और हमें महसूस कब होगा? जब भगवान की, ईश्वर से जब हमें प्रेम होने लगेगा, वही हमारा संबंध है। जब हमें एक तो ये पता चल जाएगा, पहली बात कि कृष्ण ही एकमात्र हमारे भजनीय हैं, कृष्ण के अतिरिक्त और कोई नहीं, और फिर उनसे हमारा जो प्रेम हो गया, यही संबंध है। अभी तो कृष्ण, पहले यह पता चले कि कृष्ण ही एकमात्र भगवान है। एते चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। पहली बात तो ये स्थिर हो, फिर दूसरी बात उनसे प्रेम। ठीक है दीदी। हरे कृष्णा दीदी। हाँ ये तो मालूम है कि कृष्ण ही हमारे भगवान है, हाँ, लेकिन अपने आप को विश्वास क्यों नहीं होता, मतलब ऐसे क्यों नहीं हो रहा है कि भाई संबंध जैसे दिखता है और जो हमारा बनता है उनके साथ, वो तो अभी ऐसे क्यों नहीं हमें रियलाइज हो रहा? नाम की कमी है और मन में चंचलता है। हाँ बिल्कुल ठीक है। नाम में कमी है और मन में चंचलता। सुबह 4 बजे उठ के भजन करो, तुरंत उठ करके तुरंत शैया का त्याग कर दो। मैं सोने के लिए नहीं हुई हूँ, झट से त्याग करके। शुद्ध अवस्था में हो तो नाम कर दो, अशुद्ध अवस्था में तो ना और नाम करो। ठीक है दीदी। हाँ हाँ हेलो प्रणाम दीदी। हरे कृष्ण। हाँ दीदी एक बार प्रश्न, प्रमेय का
थोड़ा बता देंगे, मतलब प्रमाण और प्रमेय में मेन डिफरेंस क्या? नौ प्रमेय आगे। हाँ देखो, जो प्रमेय है, प्रमाण तो श्री कृष्ण है, और प्रमेय है उनको जानने की चीज है। जैसे कि जीव विभिन्न अंश है, भगवान श्री कृष्ण अखिल रसामृत सिंधु हैं, उनको रसों से प्रेम से पाया जा सकता है, ये सब प्रमेय है, 9 प्रमेय है। देखो, कृष्ण तत्व का विचार, कृष्ण शक्ति का विचार, रस तत्व का विचार, जीव तत्व का विचार, जीव के संसार का विचार, जीव का उद्धार विचार, अचिंत्य भेदाभेद, ये सब प्रमेय होते हैं। आगे बताएंगे। सबसे बड़ा प्रमेय कि भगवान अखिल रसामृत सिंधु हैं और जीव उनका अंश है। इतना भी समझ ले तो बहुत हो जाता है। हरे कृष्ण दीदी। हाँ दीदी, आपने एक मेरा प्रश्न था कि हम अपनी इंद्रियों को कैसे वश में कर सकते हैं? कर सकते हैं। हाँ। कैसे कर सकते हैं? मतलब देखो, ये नहीं आ रहा, कोशिश की जाती है, बहुत करती हूँ, बट एक दिन ठीक रहेगा, सेकंड दिन। कौन विशाखा है? पूर्णिमा। देखो सुनो, ये जो हमारी इंद्रियां ये बहिर्मुख हैं, ये संसार की तरफ जाती हैं, ठीक है। हमारे कान, आँख सब बाहर की तरफ बनाए गए हैं, लेकिन ये जो इंद्रियों का राजा है ना, मन, इसको जब हम कंट्रोल में कर लेते हैं और हमें ये पता चलता है ये संसार की सब चीजें नश्वर हैं, इनकी इन विषयों की तरफ ये क्यों भाग रही हैं। हमारा कान कथा सुनने के लिए था, हमारी आंखें भगवान के दर्शन के लिए थी, हमारी जिह्वा उनके गुणगान और प्रसाद देने के लिए थी। तब जैसे कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है, उसी प्रकार से हम अपने अंगों को समेट लेते हैं एक बार। दूसरे ऐसे फौजी है, फौजी से कहा जाता है अपनी मुट्ठी बांधो और मुट्ठी बांध के चलो, क्योंकि इसमें जो ये जो एनर्जी है ये बाहर की तरफ नहीं जानी चाहिए, इसको अंदर रखो, सारी एनर्जी अंदर की तरफ रखो। तो जो चीजें हमें बाहर जा रही है उनको अंदर की तरफ प्रत्याहार करना होता है, अपनी तरफ ले आओ। तो मन को यदि वश में कर लिया, मन को श्री कृष्ण में नियुक्त कर दिया, अपॉइंटमेंट हो गया श्री कृष्ण के चरणों में, द्वितीयाभिनिवेश नहीं रहा, संसार फीका लगने लग जाए, तो बस ये इंद्रियां बाहर जाएंगी ही नहीं। मेरी हर इंद्रिय के स्वामी भगवान को गोविंद कहा जाता है ना। गोविंद क्यों कहते हैं, ऋषिकेश क्यों कहते हैं? ऋषिकेश और गोविंद का मतलब यही है कि वो हमारी इंद्रियों के स्वामी हैं, और जब हर इंद्रिय से उनका नाम जपेंगे तब होगा। सही है, इतना आसान नहीं है। तो शास्त्र जो लिखे गए हैं वो ऐसे थोड़ी लिखे गए हैं। गीता में अर्जुन कितने प्रश्न पूछ रहे हैं, मन चंचल है, मानता ही नहीं है। तो ये सब कब होगा? जब हम बिल्कुल बहुत ही श्रद्धा के साथ, और कृष्ण जो पहले भजन के प्रति हमारा आकर्षण हो, फिर भजनीय वस्तु के प्रति आकर्षण हो जाता है। पहले अपना भजन डेवलप करना चाहिए। जैसे ना, मतलब घर बैठो तो ठीक है, हम सब अच्छा कर लेते हैं। जैसे अभी आपने एक प्रसंग उठाया था अभी इस कथा में, कि जैसे हम मठ जाते हैं और किसी का अच्छा भाव नहीं देखते, और वो देखते फिर हमारा मन नीचे चला जाता, डाउन चला जाता है कि हाँ यार, भक्ति तो कुछ है नहीं, इतने बड़े संत, इतने बड़े जो दिख रहे हैं, तो वो हमें ऐसा देख रहे हैं, तो वो डाउन चला जाता है। फिर ना नहीं जाती हूँ तो ठीक है, घर पे बैठी, जैसे आप बताते सुबह 4 बजे में उठ जाती हूँ, माला जब सुबह सब ठाकुर जी की कृपा से, आपकी वैष्णव की कृपा से हो जाता है। लेकिन जैसे बाहर गए, देखा लोगों को, वो तो सब ऐसा कर रहे हैं, फिर नीचे में डाउन आ जाता है। तो तुमको हंसना चाहिए कि देखो भगवान की लीला में कितना आडंबर है। ध्यान ही मत दो, हमें कहाँ फर्क पड़ता है बोलो। हम जितना आडंबर तुम देखती हो, उतना आडंबर और भी तो लोग देखते हैं, वो प्रभावित नहीं होते। तुम भी प्रभावित मत हो जाओ। बहुत भोला होने की वजह से ना बहुत ज्यादा देख लेते हैं, फिर नीचे डाउन नहीं है। ये तो सब नहीं, तो अपने आप को डाउन मत करो। दुनिया में कितना बड़ा ड्रामा चल रहा है, कितना नाटक, यहाँ सब ड्रामा है, सब एक्टिंग है, सच्चाई कहाँ है? जी। और तुम सत्य वस्तु की आराधना कर रही हो जी। तो इसलिए तुम जो सत्य वस्तु तुमने
पकड़ ली, तो इससे कोई ये सब ड्रामा तुम वो देखने गई नहीं थी, अपने भगवान को प्रणाम किया, अपने गुरु जी को प्रणाम किया, वहां से आगे होने दो ना, कुछ भी हमने देखा ही नहीं कुछ, क्या फर्क पड़ता है, सारा संसार ही ऐसा है। तुम विचलित हाँ, मत हो। ये थोड़ा सा विचलन पर बहुत होने की वजह से एकदम से नीचे गिर जाती है। हाँ बिल्कुल, तुम नहीं, तुम्हारा पतन नहीं होना चाहिए, तुम अपने भजन को संभालो। तुम्हारे पास यदि कोई डायमंड है तो तुम क्या करोगी, उसको पर्स में छुपाओगी, कहाँ से उठा के लोगों की नजरों से बचा के रखोगी। इसी प्रकार से भजन उससे भी ज्यादा अनमोल रत्न है, उसको संभालो। तुम बाहर की चीजों का प्रभाव अपने ऊपर होने ही मत दो, देख के अनदेखा करो, जस्ट इग्नोर। और फिर हाँ, और बाण गोसाई महाराज तो कहते थे, देख वे सुन वे बोल वे ना। अपने समय भी वो कह रहे हैं, उनके समय भी ना जाने क्या क्या होता था। देखो सुनो पर कुछ बोलो मत, अर्थात अपने भजन को संभालो। ये होगा, जरूर होगा, ये इसलिए तो ये ग्रंथ में सब कुछ है, और आगे भी बताएंगे। जी जी दीदी, हरे कृष्णा। और कोई? हरे कृष्ण दीदी। हाँ दीदी, हमको जब जैसे हम हरि नाम कर रहे हैं और जैसे हम अपनी बालकोनी में खड़े हुए हैं, हरि नाम कर रहे हैं, नीचे देख रहे हैं कि लोग भाग रहे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं, तो हमारा इधर करते ये क्यों अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं, ये क्यों नहीं हरि नाम कर रहे हैं? तो ये क्या हमारा अहंकार है कि हमें माला गुरुदेव ने दे दिए तो हम इनसे श्रेष्ठ है, ये हमारा अहंकार होगा कि क्या? मतलब नहीं तो हाँ, संसार में ऐसे बहुत, उनको देखने के लिए हम भजन नहीं कर रहे हैं, और उन पर दया करने के लिए गुरु वर्ग है, नित्यानंद ठाकुर हैं, उनकी कभी सुकृति बने, भगवान करे। हमें भगवान, बस अपने चित्त में भगवान का ध्यान रख के भजन करना है। जो आपको दिखाई दे रहा है वैसे सभी को दिखाई दे रहा है। अभी हमने भी बोला था 99.9% लोग भजन करना ही नहीं चाहते। वासुदेव सर्वमिति सा महात्मा सो, उनको तो महात्मा कहा गया है। वैष्णवों को सिर देवी देवताओं के सिर पर रखा गया है। यदि इतना ही आसान होता भजन करना तो ये बातें कहीं नहीं गई होती। सारा संसार ऐसे पता नहीं कहाँ भाग रहा है, क्यों भाग रहा है, रोज एक्सीडेंट हो रहे हैं, रोज ना जाने क्या क्या हो रहा है। इसलिए अपने आप को संभालो, उन पर दया करने के लिए बहुत लोग हैं। ठीक है दीदी, हरे कृष्ण। जितना अपने आप को बचा सको, एक ही चीज है, ये रत्न मेरे पास है, इसको मैं छुपा के रख के निकल जाऊं यहाँ से, बस ये पूरा की पूरा श्री कृष्ण के चरणों में पहुंच जाए। हरे कृष्ण दीदी। हाँ हरे कृष्ण। हाँ दीदी जैसे अभी दीदी आपने बताया, मतलब हमने भी पढ़ा कि कोमल श्रद्धा और दृढ़ श्रद्धा। तो दीदी हमारी क्या स्थिति है कि हम जैसे हम शास्त्रों में से हमें विश्वास है, तो ये हमारी श्रद्धा का पार्ट है, हमें गुरु वर्ग पे भी विश्वास है, ये भी हमारी श्रद्धा को दृढ़ करता है। तो हमारी क्या स्थिति है, हम कोमल श्रद्धा वाले हैं या दृढ़ श्रद्धा वाले हैं? आपका शास्त्रों में विश्वास है, गुरु वचनों में विश्वास है, तो आप दृढ़ श्रद्धा वाले हुए। लेकिन यदि आप दूसरों की बातों में आकर के अपना भजन इत्यादि छोड़ देते हो या सोचने लग जाते हो, जैसे कि अभी ये बता रहे थे ना कि नीचे मन लग के उनको दया आ जाती है कि लोग क्यों भाग रहे हैं, ये सब कोमल श्रद्धा को कोमल कर देते हैं। हम तो जानते हैं ना कि लाखों लोग, करोड़ों लोग ऐसे ही हैं, ये कलयुग के जीव हैं। अभी तो हम यदि अगले जन्म में और आ गए तो भगवान ना करे कि भगवान हमको अगला जन्म देंगे, क्योंकि अजामिल ने एक दफे नाम जपा तो उसको भगवान ने बैकुंठ धाम भेज दिया। हम नहीं आएंगे ऐसे। तो हमारी श्रद्धा बढ़नी नहीं चाहिए, श्रद्धा को पकड़ के रखो। देखिए जैसे उसमें लिखा कि आपने बताया कि हम दृढ़ श्रद्धा वाले भक्त हैं या लोग हैं, साधक हैं, तो इसमें लिखा है कि जैसे जिनकी दृढ़ श्रद्धा है उनका केवल हरि नाम का साधन करने से ही उनकी प्रमेय के नाम की कृपा से अपने आप उदित होने लगते हैं। तो हमें सारे साधन हमें फॉलो करने चाहिए जो हमारी नवता भक्ति के जितने भी स्टेप्स हैं, या फिर हमें सिर्फ जैसे कि दृढ़ श्रद्धा है तो हमें सिर्फ हरि नाम करके ही हमारा साधन भजन में प्रमेय की कृपा हमारे पर उदित हो सकती है। उन्होंने यही बात कही है
कि जो कोमल श्रद्धा वाले हैं उनको बहुत सारा प्रयास करना पड़ेगा, और जो दृढ़ श्रद्धा है उनका नाम से ही सब काम हो जाएगा। नाम से उनके हृदय में 9 प्रमेय जीव तत्व प्रकट हो जाएगा, भगवत तत्व प्रकट हो जाएगा, भगवान का जो शक्ति तत्व है वो सब प्रकट हो जाएगा नाम के बल पर। बहुत से लोग हैं जिनको कथाएं सुनने को नहीं मिलती है। अभी तो खैर मीडिया से हो गया है, तब भी तो नाम हो ही रहा था, तब भी तो श्रद्धा दृढ़ थी। नाम के बल से बहुत कुछ हो जाएगा, बहुत कुछ। लेकिन ऐसा है, ऐसा कहा गया है कि नवदा भक्ति में से फिर 5 एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, साधु संग, बी भागवत पठन, सी चांटिंग हरे कृष्णा, डी डीटी सर्विस, भगवान की मूर्ति पूजा, ई धामवास। ये 5 भी ना हो सके तो श्रवण कीर्तन स्मरण, ये 3 करें। ये 3 भी ना हो सके तो कीर्तन करें, ऐसा विधान है। हरे कृष्णा दीदी। हरे कृष्णा दीदी। जैसे अभी पूर्णिमा दीदी ने आपसे क्वेश्चन किया था ना कि जैसे मतलब बाहर जाती हूँ, मैं सीनियर को देखती हूँ वो ये चीज नेगेटिव कर रहे हैं तो उससे मैं नेगेटिव हो जाती हूँ। तो जो सीनियर है जैसे 10 में से 8 गुण तो उनके पॉजिटिव होंगे ना, बहुत अच्छे होंगे, जिसमें से 1 उनका नेगेटिव होगा जो पिछले संस्कारों से आ रहा होगा। तो हम उसको 1 को नेगेटिव को क्यों देखें, हम 8 को पॉजिटिव क्यों ना देखें? नहीं, हमें ध्यान ही नहीं देना है। देखो, जो वैष्णव दुरात्मा भी होगा वो एक दिन बहुत बड़ा सदाचारी होगा। वैष्णव होना ही बहुत बड़ी बात है। अपि चेत सुदुराचारो, श्रीमद् भगवद गीता में यही कहा गया है। तो उनके ऊपर वैष्णव, और वैष्णव के ऊपर तो वैष्णव अपराध ही है, उनके ऊपर प्रश्न करना ही नहीं चाहिए। और वैष्णव चिन्हित देना है। वैष्णव की पहचान देवताओं को भी नहीं होती। देवताओं से, हाँ जी वही ना दीदी लेफ्ट हो गई है। तो मैं यही उनसे कहना चाहती हूँ कि जैसे होता है ना कि हमारे अंदर भी तो इतने अवगुण है, तो हमें भी कोई जैसे हरे कृष्णा जैसे कोई आम पब्लिक बोलती है तो एक हमारे इस अच्छे गुण को देख रहे हैं कि ये जपा कर रहे हैं, चाहे हम गलत जपा कर रहे हैं, चाहे हम जैसे भी हैं। तो जो उच्च कोटि के वैष्णव होते हैं, जैसे सीनियर होते हैं, अगर उसमें एक माइनस पॉइंट आ रहा है तो वो पिछले जन्म के संस्कारों का आ रहा होगा। उन्होंने सीनियर डिवोटी तो नहीं कहा था, सीनियर डिवोटी वो थोड़ी बोला था उन्होंने। अच्छा, जैसे वो कह रहे थे ना कि हम कहीं जाते हैं तो फिर लेकिन वो सीनियर डिवोटी नहीं कह रही थी, वो सीनियर डिवोटी के विषय में। अच्छा सॉरी मुझे लगा जैसे वो ऐसे कह रहा है तो मेरे को ऐसे लगा कि कुछ सिंपल भी डिवोटी हो तभी उसमें 10 में। लेकिन वो डिवोटी, वो शायद डिवोटी नहीं कह रही थी, वो कह रही थी कि ऐसा हम कुछ देखते हैं किसी को कुछ करते हुए। डिवोटी तो वो कह रहे थे बोल रही थी मठ में देखती हूँ, ऐसा कुछ बोल रही थी। हाँ, मठ में ऐसा देखती हूँ, डिवोटी देखती हूँ। तो वो मठ में है तो मठ नचली सीनियर ही होंगे। नहीं, ऐसा नहीं, सीनियर डिवोटी तो नहीं कहा था उन्होंने कहा था मठ में ऐसा देखती हूँ। मठ में जाती हूँ तो वहाँ से देखती हूँ कि जो बहुत अच्छे भक्त होते हैं तो उनका थोड़ा सा ऐसे शायद समथिंग ऐसे कुछ बोला था उन्होंने। सॉरी दीदी। नहीं ठीक है ना, आपकी बात एकदम परफेक्ट है कि वैष्णव चिन्हित है ना, वैष्णवों को पहचाना नहीं जा सकता। हाँ वही चीज मतलब कहना चाहती हूँ। हरे कृष्णा दीदी। हरे कृष्णा। हाँ, हरे कृष्णा दीदी। दीदी एक सवाल पूछना मुझे, मैं राधिका बोल रही हूँ ग्वालियर से, कि हम किसी वैष्णव को कब करेक्ट कर सकते हैं? करेक्ट? हाँ जी, करेक्ट। अगर हमें उसे हेल्प करना है, not out of jealousy. If he is asking you to be corrected, then only you can do. आप नहीं कर सकते हो कैसे भी वैष्णव। हाँ, यदि आपके साथ डिस्कस करता है, आपके साथ कोई प्रॉब्लम एनालिसिस करता है, उसका मंथन करता है, तभी हम कर सकते हैं। नहीं तो हम उसको डांट करके डपट करके उसको रोका टोकी तो नहीं कर सकते। उसका भजन ही उसको करेक्ट करेगा। ओके दीदी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हो गया? हरे कृष्णा दीदी। हाँ दीदी, हमें वो जैसे हमें वैष्णवों के 4 दोष को नहीं देखना चाहिए, जैसे पूर्व आश्रम और क्या क्या थे दीदी, मुझको थोड़ा बताएंगे आप? कौन से 4 दोष? जैसे वैष्णव के 4 दोषों को हमें नहीं देखना चाहिए। पूर्व आश्रम की वो कौन से आश्रम से आया, हाँ उनका जाति कुल इत्यादि नहीं देखने चाहिए। उनके जाति कुल विद्या इत्यादि नहीं देखने चाहिए।
विशेष रूप से और तो वो जातीय कुल तो वो बिल्कुल पहले भी नहीं। पहले क्या कार्य करते थे, अब वो भजन हाँ, करने लगे नहीं, हैं, ये तो सब ये नहीं, चीज हमें नहीं कभी नहीं देखनी देख, पूछना भी नहीं चाहिए, अपराध है। चाहिए। हाँ, वैष्णव नहीं, ब्रह्मचारी के लिए कहा गया है। हाँ, ब्रह्मचारियों से, सन्यासियों से हमें नहीं पूछना चाहिए। दीक्षा यदि हो गई, दिव्य दीक्षा यदि हो गई, दिव्य नाम हो गया, तो बस उसी दिन से दूसरा जन्म हो जाता है, आध्यात्मिक पारमार्थिक जन्म हो जाता है। फिर पूर्व जन्म में क्या किया क्या नहीं किया उससे कुछ मतलब नहीं। हम सबका दिव्य दीक्षा, जिस दिन दीक्षा हो गई उसी दिन से सब नया ही हो गया, वही हमारा परिचय है। इसलिए चाहे कोई कितना उम्र में हमसे छोटा हो, लेकिन मठ में पहले आए तो हम उसको दीदी करके बोलते हैं ना, या कोई हमसे एक दिन पहले उसको प्रभु जी करके बात करते हैं। तो जो दीक्षा है वही नया जन्म है, पारमार्थिक जन्म। दीदी कोई कीर्तन कर रहा है? कर रहा है कोई? आज मैं करूँ। ठीक है दीदी, आप करिए। परसों किसने गाया था? परसों किसने गाया था? मैंने नहीं गाया था दीदी, किसी और ने गाया था। मैंने बोला था कि किसी और ने गाया। परसों किसने गाया था? मैंने गाया था दीदी। क्या क्या नाम है आपका? मेरा जयनंदा दास दीदी। बहुत सुंदर गाते हैं आप। वो आवाज मेरे को बाद में भी मैं गूंज रही थी, बहुत अच्छा गा रहे थे। और कल किसने गाया था? कल भी मैंने ही गाया था दीदी। कल भी आप ही ने गाया था। परसों का भजन बहुत अच्छा था। हाँ, आज कौन गा रहा है? मैं गा रही हूँ। गाओ। श्री गुरु चरण केवल भगवती सत्म बंद मोई सावधान बंद मोई सावधान जहारो प्रसाद भाई भक्तरिया जाई कृष्ण प्राप्ति হয় जहाँ गुरुर मुख पाद्म চিত্তে করিয়া একো আরে না করিও মনে আশা আরে না করিও মনে আশা শ্রী গুরু চরণে রতি সেই সে উত্তমাগতি প্রসাদে পুরুষ চক্ষুদান দিলে যেই জনে জনে প্রভু সেই চক্ষুদান হৃদে প্রকাশিত প্রেম ভক্তি যাহা হইতে অবিধানে আসে যাতে যাহার চাহিত শ্রী গুরু করুণা সিন্ধু অধম জনার বন্ধু লোকনাথ লোকের জীবন আহা প্রভু কর দয়া দেহ মোর পদ ছায়া তুয়া পদে লইল শরণ জয় গুরু দেবা গুরু দেবা গুরু দেবা জয় গুরু দেবা জয় প্রভু পদা প্রভু পদা प्रभु थारा जय प्रभु थारा। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर। ठीक है, कल हम प्रमेयों के विषय में पढ़ेंगे। वांछा कल्पतरुवैश्य कृपा सिंधुवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण दीदी। धन्यवाद। हरे कृष्ण।